Good morning, students. Today I'll be doing some of the word problems from the last exercise of our chapter of simultaneous equations. So yesterday I had a discussion with you all regarding the problems based on work done. Similarly, this last problem of swimming pool is completely based on the concept of work done which we had done earlier. This is the revision exercise, hence it is having mixed problems from the work done to the two-digit numbers and things like that. Okay. So first of all, I'm discussing this last problem of our textbook. This is completely based on the concept of work done, and I explain to you what the problem says is. It says that there is a swimming pool in which means you have this problem in your new book also, but you need to see it in which exercise it is. So this is question number 13 from the exercise 6G, last year's edition. It says that there is a swimming pool. There is a swimming pool in which there are two pipes. One is the bigger pipe and one is the smaller pipe. तो दो लोग हैं. मैंने कल भी आपको ये बात बताया था कि जब भी क्वेश्चन आया तो आप हमेशा ये आइडेंटिफाई करो कि कितने लोग होने चाहिए. जब भी वर्क डन का क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में वी आर एबल टू फिगर इट आउट कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं. तो इस स्विमिंग पूल को फिलअप करने के लिए दो टाइप के पाइप्स, इनपुट पाइप्स हैं जिससे पानी इस पूल के अंदर आता है. तो एक पाइप बिगर पाइप है, उसको मैं बीपी से डिनोट कर रहा हूँ, और एक पाइप स्मॉलर पाइप है जिसको मैं एसपी से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, मीन्स इफ यू रीड द क्वेश्चन इट सेज दैट इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स. मतलब अगर ये दोनों पाइप ऑपरेशनल हैं, अगर ये दोनों पाइप चालू हैं एक साथ, तो ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल 12 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है. ये पहली लाइन का मतलब है कि अगर ये दोनों पाइप्स एक साथ चालू हैं, आपने पहला पाइप भी ऑन करके रखा है, बिगर पाइप और स्मॉलर पाइप दोनों एक साथ चालू है, तो ये स्विमिंग पूल 12 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है ना. और उसने बोला है कि अगर बड़ा वाला पाइप सिर्फ 4 घंटे के लिए चालू करके रखा और छोटा वाला पाइप, स्मॉलर पाइप 9 आवर्स के लिए ओपन करके रखा, then this swimming pool is half filled. ये सेकेंड लाइन में कह रहा है वो, if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, only half of the pool is filled. फिर लास्ट में वही वो बात पूछ रहा है, बताओ इंडिविजुअली हर एक पाइप, मतलब अगर एक पाइप को बंद कर दूं और सिर्फ बड़ा पाइप खोल के रखूं तो ये पूल कितनी देर में भर देगा, और अगर सिर्फ बिगर पाइप को बंद कर दूं, टोटली बंद कर दूं, और सिर्फ स्मॉलर पाइप के पे रिलाई करते हुए इस स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए कोशिश करूं तो कितनी देर में करेगा. ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है ये मुझे क्वेश्चन में बताई गई है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ स्विमिंग पूल हैविंग टू इनपुट पाइप्स प्रोवाइडिंग वाटर टू द पूल. One pipe is a bigger pipe, one pipe is the smaller pipe. If both the pipes are open together, दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए, then the swimming pool gets completely filled in 12 hours. And if I open the bigger pipe only for 4 hours and the smaller pipe for 9 hours, the swimming pool is half filled.
मतलब आधा ही भरता है तब स्विमिंग पूल। तो अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करूँगा वर्क डन के क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। और मैंने आपको ये बात भी बताया था कल कि वर्क डन के क्वेश्चन में हमेशा इंडिविजुअल का काम निकालो। जैसे मैंने कल वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा था मैन और बॉय का, तो मैंने आपको बोला था कि अकेले एक मैन का बोलो कि वो इतनी देर में करेगा, अकेला एक बॉय इतनी देर में करेगा। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगा, मैं बोलूँगा कि अकेला बिग पाइप स्विमिंग पूल को एक्स आवर्स में भर देगा। मुझे मालूम नहीं कितना, वही उसने पूछा है, तो मैंने उसको बोल दिया कि यार अकेला बिग पाइप, सिर्फ आपने बिग पाइप ऑन करा तो एक्स आवर्स में स्विमिंग पूल भर जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा कि अकेला स्मॉल पाइप स्विमिंग पूल को वाई आवर्स में भर देगा। मतलब आपने दूसरा वाला पाइप ऑन नहीं करा है, सिर्फ स्मॉल पाइप ऑन करके रखा, तो वो अकेला स्विमिंग पूल को वाई आवर्स में भर देगा। यही हमें निकालना है, ये एक्स और वाई की वैल्यू। अब इक्वेशन कैसे जमाऊंगा, ध्यान से देखो। मुझे उसने पहले क्या कहा था कि अगर दोनों पाइप इकट्ठे ऑन रहे, एक साथ ऑन रहे, तो ये स्विमिंग पूल 12 आवर्स में भर जाएगा। अकेला बिग पाइप कितने देर में भरता है, एक्स आवर्स में, अकेला बिग पाइप। तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, 1/x। ये हमने कल भी करा था वर्क डन के क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था कि मैन को अगर x डेज लगते हैं अकेले काम करते हुए, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x। तो अगर बिग पाइप अकेला x आवर्स में स्विमिंग पूल को फिल करता है, तो वो 1/x आवर्स में 1 घंटे में फिल कर देगा। कौन, बिग पाइप। सिमिलरली 1/y आवर्स में 1 घंटे में फिल करेगा कौन, स्मॉल पाइप। हमेशा इसमें है ना 1 आवर का निकालना पड़ता है। उसमें डे का क्वेश्चन था तो मैंने 1 डे निकाला था, अब ये आवर्स का क्वेश्चन है तो इसमें 1 आवर बोलूँगा। और पहली इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। हाँ, दोनों पाइप इकट्ठे काम करें, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा क्योंकि दोनों पाइप इकट्ठे काम कर रहे हैं। 1/x प्लस 1/y, दोनों इकट्ठे अगर काम कर रहे हैं तो 1/12 आवर्स में स्विमिंग पूल पूरा भर जाएगा। कल का वर्क डन का याद है, मैंने उसमें बताया था दोनों अगर इकट्ठे काम कर रहे रहते हैं तो जो डेज रहते हैं उसको रेसिप्रोकल करके लिखना रहता है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आर्स में है तो आर को मैंने रेसिप्रोकल लिखा और उसको लिखा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। ये आई मेरी इक्वेशन नंबर 1 इस वाली इंफॉर्मेशन से। ये 1/12 क्यों बना, क्योंकि ये 1 आवर का जॉब है बिग पाइप का, ये 1 आवर का जॉब है स्मॉल पाइप का। इसलिए 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/12। ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी सेकेंड इक्वेशन निकालता हूँ। सेकेंड इक्वेशन में उसने ये इंफॉर्मेशन मुझे दी थी, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में उसने क्या बताया कि बिग पाइप 4 घंटे काम करा, तो 1 घंटे में बिग पाइप कितना काम करता है, 1/x। तो 4 घंटे में बिग पाइप कितना काम करेगा, 4/x, ठीक है। और स्मॉल पाइप कितना काम करेगा, 9 आवर्स, तो वो बन जाएगा 9/y इज इक्वल्स टू 1/2। आया ये समझ में, क्योंकि हाफ फील्ड लिखा है इसलिए मैंने इसको 1/2 कर दिया।
आया ये समझ में? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस विद यू. अब आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि 1/x को आप u मानो और 1/y को आप v मानो, और इस इक्वेशन को वापस रीराइट करो ऐसा, u प्लस v इज इक्वल्स टू 12, और ये बन जाएगा 4u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 1/2. सॉरी, u प्लस v इज इक्वल्स टू 1/12. u प्लस v इज इक्वल्स टू 1/12 एंड 4u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, u और v की वैल्यू निकालो वहाँ से, और फिर x और y की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो. मैं फिर से ये एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑफ द एक्सरसाइज 6G. एक्सरसाइज 6G का क्वेश्चन नंबर 13th है ये. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, उसका लास्ट प्रॉब्लम है ये, है ना. सो इट सेज दैट कि एक स्विमिंग पूल का क्वेश्चन है ये, और ये वर्क डन पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो कल हमने वर्क डन का कंसेप्ट करा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से उठाया. कि क्वेश्चन ये है कि एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए अगर 2 पाइप्स एक साथ ऑन करे जाए तो 12 आवर्स में वो दोनों पाइप स्विमिंग पूल को फिल अप कर देते हैं, पूरा कंप्लीटली फिल कर देते हैं. तो आपने ये स्विमिंग पूल मैंने दिखाया, एक बड़ा पाइप दिखाया, एक छोटा पाइप दिखाया, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी कि दोनों अगर एक साथ ऑपरेशनल रहें तो 12 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है. क्वेश्चन का एक और पार्ट था, नीचे की लाइन कह रही थी कि अगर बिगर पाइप को 4 आवर्स ऑन करो और स्मॉलर पाइप को 9 आवर्स ऑन करो तो जो पूल है वो हाफ फिल्ड, आधा ही भर पाता है. ठीक है, तो अब इस दोनों इन्फॉर्मेशन से इक्वेशन बनानी थी, है ना. तो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से भी इक्वेशन बनानी थी और नीचे वाली इन्फॉर्मेशन से भी हमको इक्वेशन बनानी थी. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 लोगों को आइडेंटिफाई करा, बिग पाइप को आइडेंटिफाई करा, स्मॉल पाइप को आइडेंटिफाई करा, इन दोनों को आइडेंटिफाई करा, और कहा कि अगर अकेला बिग पाइप पूल को भरने की कोशिश करे, अकेला, और कोई पाइप ऑन नहीं करा है, तो x आवर्स में वो पूल को फिल कर देगा. और सिमिलरली अगर अकेला स्मॉल पाइप पूल को भरने की कोशिश करे तो वो y आवर्स में भर देगा. कल मैंने यही चीज वो वर्क डन के क्वेश्चंस में भी करी थी. मैंने देखो अकेले मैन को मान लिया था, उसको x डे, और अकेले बॉय को मान लिया था y डेज लगते हैं. बिल्कुल वैसा ही करा, अकेले बिग पाइप को मान लिया x आवर्स, क्योंकि यहाँ आवर्स में बात हो रही है, और अकेले स्मॉल पाइप को मान लिया y आवर्स लगते हैं. फिर बिग पाइप का 1 आवर का निकाला तो कितना आया, 1/x, और स्मॉल पाइप का 1 घंटे का काम निकाला तो कितना आया, 1/y, है ना. तो फिर इक्वेशन बनाई, दोनों मिलकर कितना भर देते हैं, 12 आवर्स में. तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/12. जो ये वैल्यू थी इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको 1/12 बना दिया. ठीक है. सिमिलरली एक और इन्फॉर्मेशन थी कि अगर बिग पाइप 4 आवर्स चले और स्मॉल पाइप 9 आवर्स चले तो वो हाफ फिल्ड रहता है. सो इट बिकम्स 4/x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू 1/2. ये सेकेंड इक्वेशन आई. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है. आपको मालूम है ये कैसे सॉल्व करना है. 1/x को u माना, 1/y को v माना, और फिर सॉल्व करा, और आगे फिर x और y की वैल्यू निकालनी है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इक्वेशन बनना चाहिए. इक्वेशन ये इतना काम करने के, ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया है तो सिर्फ यही इतना सा ही ये काम करने के आपको 3 नंबर मिल जाते हैं. इक्वेशन को तो खैर ठीक है निकाल ही लेंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन समझ में आना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करना है. सो आई होप ये आया होगा आपको. सो मैं इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सवाल लेता हूँ. बाय द टाइम यू गिव इट अ स्ट्रॉन्ग लुक कि समझा कि नहीं समझा, एंड इफ नॉट कॉन्टैक्ट मी इन दैट केस.